हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा बायोगैस के इंट्रोडक्शन के बारे में। बायोगैस क्या है, बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होता है और बायोगैस के अंदर कौन सा गैस होता है। तो बायोगैस के अंदर कौन सा गैस होता है? बायोगैस के अंदर होता है मीथेन। ठीक है, अब हम बात करेंगे बायोगैस प्लांट के अंदर मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के साथ कौन कौन से कंपोनेंट से हम कैसे यूज करके मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहले जो बायोगैस का जो प्लांट है उसके अंदर जो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है स्लरी टैंक। ठीक है, स्लरी टैंक का नाम सुन के आपको पता चल गया होगा कि जो ऐसी कोई टैंक है जिसके अंदर हम स्लरी रखते हैं। स्लरी का मतलब क्या है? ऐसा एक लिक्विड भी ना हो और ऐसा एक पर्टिकुलर एक सॉलिड भी ना हो, ऐसा एक मटेरियल। तो जो बायोगैस के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है स्लरी का, वाटर के साथ कंपोजिशन करके हुए बनाया, उसको हम स्टोरेज करते हैं स्लरी टैंक के अंदर। तो हमारा जो पहला कंपोनेंट है बायोगैस की जो भी चेन है उसके अंदर जो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है स्लरी टैंक। उसके बाद स्लरी टैंक के साथ एक कनेक्टेड होता है, वो होता है इनलेट पाइप। इनलेट पाइप का मतलब होता है जो भी बायोगैस का जो रॉ मटेरियल है वो इनलेट होगा। हमारा एक मेन जो ड्रम होता है, मेन जो एक स्टोरेज करने के लिए जो हम ड्रम रखते हैं, तो जो मेन ड्रम है उसके अंदर स्लरी टैंक से जो आता हुआ जो रॉ मटेरियल है वो कैसे आएगा? तो वो आएगा इनलेट पाइप के द्वारा। तो पहला कंपोनेंट हो गया हमारा स्लरी टैंक, दूसरा कंपोनेंट हो गया हमारा इनलेट पाइप। ठीक है, स्लरी टैंक के अंदर स्लरी होता है। स्लरी कैसे बनता है? तो जो भी बायोगैस का जो रॉ मटेरियल होता है उसके साथ हम वाटर के साथ एक कंपोजिशन करके एक मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वो है मेन ड्रम। मेन ड्रम के अंदर जो भी रॉ मटेरियल होगा बायोमास का, या तो हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल ऑफ बायोमास, जो भी वन टाइप ऑफ कूड़ा कचरा ही है। तो जो भी कूड़ा कचरा वाटर के साथ हम लाते हैं वो स्लरी टैंक के साथ इनलेट पाइप के द्वारा एक बड़ा ड्रम जो होता है मेन ड्रम, उसके अंदर आता है। मेन ड्रम के अंदर क्या है? तो उसका एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस के द्वारा बायोगैस प्रोड्यूस होता है। तो जब ये प्रोसेस होता है तो उसके अंदर मेन टैंक के अंदर एक छोटे छोटे अलग अलग कंपोनेंट्स है। पहला है वो है पूरी बॉडी। उसके बाद अगर हम देखें तो एक फैन जैसी मैकेनिज्म होती है टैंक के अंदर। दो टाइप के टैंक होते हैं। पहला जो टैंक है वो है सिंपल टैंक, जो गांव में या तो छोटे जो भी बायोगैस प्लांट होते हैं उसके अंदर यूज किया गया होता है। एक सिंपल टैंक होती है, उसके अंदर जो भी कूड़ा कचरा वो सड़ता है और उसके अंदर से मीथेन निकलता है। दूसरा जो है वो है आर्टिफिशियल ड्राफ्ट जनरेट करके हम पूरा एक सिस्टम बनाते हैं। तो उसके अंदर हमको चाहिए एक फैन। तो फैन का यूज हम कैसे करते हैं? तो फैन का यूज हम करते हैं कि जो भी कचरा है उसको हम रोटेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी कचरा है उसको हम क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के साथ क्या होता है कि उसके अंदर से एक मीथेन गैस का कंपोजिशन अलग हो जाता है और मीथेन गैस है वो एक आर्टिफिशियल ड्राफ्ट के द्वारा बाहर निकलता है। तो अगर बड़ा कोई प्लांट है तो उसका मेन जो ड्रम है उसके अंदर दो टाइप हो गए, एक होगा पूरी बॉडी और उसके अंदर होगा फैन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो जो मीथेन गैस प्रोड्यूस हो गया उसको हमको बाहर निकलने के लिए एक चाहिए आउटलेट पाइप। तो इनलेट पाइप हो गया, अब मीथेन गैस जो है उसको बाहर निकालना है तो उसको लिए हमको चाहिए आउटलेट पाइप। तो एक कंपोनेंट हमारा ये भी हो गया आउटलेट पाइप। तो हम आउटलेट पाइप को जितना हमको गैस चाहिए उतना हमको एक क्वांटिटी बेस के अंदर जब हमको गैस चाहिए तो हमको एक वाल्व भी रखना चाहिए। तो आउटलेट पाइप के अंदर एक अटैच्ड होगा वाल्व। तो वाल्व का उपयोग क्या है? तो वाल्व का उपयोग है एक फ्लो रेट मेंटेन करने के लिए। जो भी गैस है उसका एक फ्लो रेट होगा, तो वो कैसे मेंटेन होगा? तो जो मेंटेन होगा वो होगा वाल्व के द्वारा। उसके बाद अगर हम देखें तो जो पड़ा हुआ जो कचरा है जिसके अंदर से अब मीथेन गैस नहीं प्रोड्यूस हो सकता, उसका यूज हमने पहले भी देखा कि हम उसका यूज एक फर्टिलाइजर के तौर पे करते हैं, हम एक खाद के तौर पे करते हैं। तो ये जो खाद है, या तो हम बोलते हैं कि जो फार्म के अंदर हम खातर की तरह इसका यूज करते हैं, तो ये जो पूरा जो कूड़ा कचरा उसको हमको एक बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने के लिए भी कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो कंपोनेंट्स है, सबसे पहला है वो है
एक एग्जॉस्ट पाइप, या तो हम उसको बोल सकते हैं आउटलेट पाइप 2। ठीक है, जो भी कचरा है उसको हम निकालेंगे एक पाइप के द्वारा, और वो कहाँ पे स्टोरेज होगा, तो वो स्टोरेज होगा आउटलेट स्टोरेज के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटलेट स्टोरेज इस टाइप की होती है। एक पूरा बड़ा एक स्टोरेज यूनिट होता है जिसके अंदर डे बाय डे यूज हुआ कचरा हम स्टोरेज करते हैं, जिसके अंदर से हमने मीथेन गैस ऑलरेडी निकाल लिया है। उसके साथ साथ कई और भी कंपोनेंट है जो बड़े बायोगैस प्लांट के अंदर यूज होते हैं, जैसे कि एक पूरी एक बाइफरकेशन सिस्टम होती है कि इतना बायोगैस प्लांट हुआ तो हमको ऐसे बायोगैस को निकालना है या तो यहाँ पे स्टोर करना है, तो ये पूरी एक पाइपिंग मैकेनिज्म होती है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो बड़ा प्लांट है तो उसके अंदर कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम भी होती है, कंप्यूटर जनरेटेड कंट्रोल भी होता है। हम मेरे पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो जो पूरा एक जो बायोगैस का जो सभी कंट्रोलिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के द्वारा स्टोरेज या कंप्यूटर के द्वारा एक मैनेज की जाती है। तो ऐसे बायोगैस के काफ़ी कंपोनेंट्स है जिसका आपने यूज़ भी देखा। तो एग्ज़ाम के अंदर अगर हम देखें तो लिस्ट ऑफ बायोगैस कंपोनेंट्स ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोगैस कंपोनेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।